Hello, good afternoon. So in our last class we solved till this much expenditure budget, and today we'll be concluding this chapter. A few more questions will be left, and I guess you'll be able to solve those questions also. ठीक है, क्योंकि ये previous year का question है, you can find the solution just in case in the institute's website. Okay, if you still have any doubts, then we can discuss it in the class. Okay. So let us try to solve this question. The cost accountant of a manufacturing company has provided you with the following details: direct materials, direct wages, fixed overhead, variable expenses, other variable cost, other fixed cost, profit and sales. These figures are given. Okay. During the year, the company manufactured two products, A and B, and the output and cost were: output of A 2 लाख and output of B. These are the cost. ये cost है और ये क्या है? आउटपुट एंड जो भी प्राइजेस दिया हुआ है, ठीक है. ये जैसे सेल्स है, सेल्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है. ये उसी ईयर का फिगर्स दिया हुआ है. हमें क्या करना है, फिर उसके बाद क्या बोला गया? वेरिएबल ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड as product A 0.25 यूनिट and product B 0.30 यूनिट पर यूनिट, ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है और यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, सारा कुछ दिया हुआ है. ड्यूरिंग द ईयर 2016 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल 25%. मतलब जो कि 2 लाख का डिमांड था अभी, वो 25% फॉल हो जाएगा, ठीक है. 1.5 लाख हो जाएगा. एंड प्रोडक्ट बी बाय 50%. इसका 1 लाख था, अभी कितना हो जाएगा? 50,000 यूनिट्स. It is decided to manufacture a further product C, and the cost for which is estimated are given below. Product C नया से मैन्युफैक्चर करेगा और उसका कॉस्ट यहाँ पे गिवन है. कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट C का? 2 लाख यूनिट. उसका सेलिंग प्राइस होगा 1.75, मटेरियल कॉस्ट होगा 0.40, डायरेक्ट वेजेस होगा 0.25, ठीक है. इट इज एंटिसिपेटेड दैट द अदर वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेम as for product A. Prepare a budget to present to the management showing the current position and the position in 2016. अभी का पोजीशन और 2016 में क्या पोजीशन होगा वो हमें दिखाना है, ठीक है. समझ आया क्वेश्चन? 2 प्रोडक्ट था, ठीक है, ए और बी, लेकिन दोनों का डिमांड कम हो जाएगा. एक का 25% से कम होगा, एक का 50% से कम होगा, ठीक है. लेकिन हम लोग और एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि है प्रोडक्ट सी, ठीक है. तो तीनों केस में मतलब ए बी का करेंट पोजीशन और आफ्टर प्रोड्यूसिंग सी क्या पोजीशन होगा वो हमें शो करना है, ठीक है. Budget showing current position and position in 2016, ठीक है. ये है 2016 का पोजीशन. 2016 में हम लोग 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, सॉरी 2015
मतलब करंट पोजीशन, ठीक है, यह है करंट पोजीशन। ठीक है, एंड दिस इज पोजीशन इन 2016। करंट पोजीशन में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, कितना प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स ए और बी, है ना, और यहाँ पे टोटल 2016 में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, 3, ए बी एंड सी, राइट। ठीक है, तो पहले सेल्स कितना होगा यूनिट्स में, करेंटली हम लोग कितना सेल कर रहे हैं, 2 lakhs एंड 1 lakhs। सिंपली प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल माइनस कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एंड इन 2016 सेल्स का यूनिट्स में कितना होगा, बी में 25% का गिरावट आएगा, सो बी विल बी, सॉरी ए में 25%, सो ए का कितना होगा 1,50,000, ठीक है, आफ्टर 25%। और प्रोडक्ट बी का 50% गिरावट होगा, तो 50% का बाद कितना होगा 50,000। लेकिन सी का कितना यूनिट सेल होगा 2 lakhs, ठीक है। तो सेल्स इन नंबर्स कितना होगा, टोटल सेल्स 2 लाख यूनिट आप सेल कर रहे हो, कितना करके 2 रुपीज करके, कितना है 4 lakhs, ओके। एंड 1 लाख आप सेल कर रहे हो कितना करके 3.5, मतलब 3.5 लाख, ठीक है। एक बार करेंट पोजीशन हम लोग फुल्ली डाल देते हैं, फिर हम लोग 2016 का डालेंगे, ठीक है। सेल्स के बाद क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना है 0.50 एंड 0.75, सो 0.50 करके 1 लाख आ जाएगा, 0.75 करके 75,000। पहले हम लोग टोटल में ही सारे लिख देते हैं, 7.5 लाख, और इधर 1 लाख, ये सारा मैच कर रहा है ना, ये करंट पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है 0.25 एंड 0.5, ठीक है। 0.25 करने से 50,000 एंड 0.5 करके यहाँ भी 50,000, टोटल इज 1 लाख। उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड होगा, मतलब डायरेक्ट वेजेस का जो रेट है वही रेट फैक्ट्री ओवरहेड का भी होगा, ठीक है। 50,000 एंड 50,000, क्लियर। उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट, ये सारा कवर हो गया मेरा। अदर वेरिएबल कॉस्ट का बारे में क्या बोला है कि अदर वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट ए का 0.25 एंड प्रोडक्ट बी का 0.30, सो अदर वेरिएबल कॉस्ट 0.25 करके 2 लाख यूनिट का 50,000, और 0.30 करके 1 लाख यूनिट का 30,000, so this is 80,000। उसके बाद क्या मैच नहीं कर रहा, अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड 0.25 हम्म
ओके कुछ तो गड़बड़ है। एक बार बैलेंस करके देखो तो इसका कितना आ रहा है, प्रॉफिट इतना ही आ रहा है कि नहीं, बैलेंस करके देखो तो। 3, 370, 475, 575। मैच नहीं हो रहा है, कितना आ रहा है? तो इसको अगर हम लोग इनकरेक्ट सोचे तो कितना कितना से मैच करेगा, इसको बैलेंसिंग फिगर बनाओ तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सारा प्लस करो और 750 माइनस करो। ठीक है, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें क्या है, ये जो दिया हुआ है दिस इज एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये एब्जॉर्ब रेट है ना, एंड दिस इज एक्चुअल। ठीक है, ये एक्चुअल है और एब्जॉर्ब ये है एब्जॉर्प्शन। तो दे मे बी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल, हम लोग उसी एजम्पशन लेके करते, लेकिन वो बैलेंस मैच नहीं कर रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्वेश्चन में कुछ डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम ये रेट लेके ही करेंगे। ओके ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हम लोग को रेट दिया गया है। ओके, वो हम लोग का कंसर्न ही नहीं है, हमें सिर्फ बजट बनाना है, वो वाला हम लोग का कंसर्न नहीं है। जस्ट फॉर रेफरेंस आई वाज शोइंग कि ये बैलेंस टोटल उससे मैच करना आइडियली करना चाहिए, बट मैच नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, हमारे हमारे पास जो रेट दिया हम लोग तो उसी को फाइनल सोच के करेंगे, है कि नहीं? क्या बोलूं क्वेश्चन गलत है या फिर कुछ मिसिंग फिगर है, ये भी नहीं बोल सकता क्वेश्चन गलत एग्जैक्टली, क्योंकि ये ट्रायल, दिस इज नॉट ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो नहीं है ना ये। अगर ट्रायल बैलेंस बना होता या प्रॉफिट एंड लॉस बना होता तब बोल सकते थे कि हाँ वो बैलेंस नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। वो एग्जाम जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसको तुम बोलोगे ये गलत है, वो बोलेगा नहीं सही है, यहाँ पे मैंने और एक कुछ कॉस्ट था वो कॉस्ट नहीं लिखा मैंने, समझ रहे, ये इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रायल बैलेंस या क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, समझ रहे। सो सो कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा, कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा इसका, कंट्रीब्यूशन हाँ 295, और इंडिविजुअली देखे तो
इंडिविजुअली कितना आएगा? 150 एंड 145, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, है ना। फिक्स कॉस्ट, लेकिन मैंने क्या बोला था, टोटल में माइनस करना है, इंडिविजुअली तो हम लोग उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। सो फिक्स कॉस्ट, दो फिक्स कॉस्ट है, एक फिक्स, सॉरी यहाँ पे टिक कर दिया था मैंने, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और अदर फिक्स कॉस्ट, दो है। सो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और अदर फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख और 80,000। तो ये क्या मिल जाएगा मेरा? प्रॉफिट कितना होगा? 115 होगा ना, ठीक है। ये करेंट ईयर का पोजीशन है। आफ्टर रिवीजन या 2016 में क्या क्या चेंजेस होने वाला है? सेलिंग प्राइस चेंज होगा? नहीं होगा, सेलिंग प्राइस चेंज सेम रहेगा। तो सेल्स मैं लिख देता हूँ, सेल्स 2 रुपया करके हो जाएगा ये 3 लाख। और बी का भी सेम रहेगा, 3.5 करके 50,000 का कितना आएगा? 175, है ना। सी का सेल्स प्राइस कितना है? 1.75। कितना होगा 1.75 करने से? 350, 350, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है? कैलकुलेटर यूज करो। 825। और क्या चेंजेस होगा? कुछ चेंजेस नहीं होगा, कुछ चेंजेस ही नहीं है, सारा एज इट इज रहेगा, है ना। सो मटेरियल प्राइस 0.50, 75,000 हो जाएगा ये। और इसका था 0.75 करके 50,000 यूनिट्स का 37,500। सी का मटेरियल प्राइस कितना है? 0.40, 80,000, ठीक है। टोटल 195, 192, 500। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, वेजेस कितना होगा? वेजेस का रेट क्या है? 0.25, 0.50 और 0.25। सो 0.5 करके 75,000, सॉरी 0.25 करके 37,500 होगा। उसके बाद 0.50 करके 50,000 यूनिट्स का 25,000 और 2 लाख यूनिट का 0.25 करके 50,000। कितना आएगा? 1,12,500, राइट। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का क्या है? वो एज इट इज रहेगा, विल बी सेम, मतलब जो डायरेक्ट वेजेस था सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अदर वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिखा है अदर वेरिएबल कॉस्ट का? इट इज एंटिसिपेटेड दैट अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी सेम एज फॉर प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का जो अदर वेरिएबल कॉस्ट था कितना था? 0.25। इसका भी, सी का भी 0.25 ही होगा, बी का 0.3 ही रहेगा, ठीक है। 0.25 करके 37,500 और इसका 0.25 करके 50,000। सी का बी का 0.3 करके रहेगा, 0.3 करके कितना आ रहा है? 15,000। कितना है टोटल?
02500। उसके बाद फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, कुछ तो बोला नहीं है अदरवाइज, है ना। तो फिक्स कॉस्ट टोटल में होगा 1,00,000 और 80,000। दिस विल बिकम प्रॉफिट। बताओ कितना आ रहा है। थ्री 305 1,25,000। इंडिविजुअली भी निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 120 हो गया। ठीक है, दोनों ईयर का पोजीशन मिल गया हमें। फिर क्या बताया गया कि कमेंट ऑन द कंपेरेटिव रिजल्ट। क्या कमेंट करोगे? दैट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट सी हैज रिजल्टेड इन अ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 10,000 ओवर द प्रॉफिट ऑफ 2015। ठीक है, ओके। हो गया। कुछ डाउट है? चलो, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCT Limited provides you the following information. Figures for 2021: sales 2,40,000 or 2 lakhs, selling price 2450, closing stock of finished goods। कुछ अमाउंट में दिया हुआ है, कुछ रेट में दिया हुआ है ना। अमाउंट में है, ये रेट है, और यहाँ पे भी अमाउंट और रेट। उसके बाद क्या बोला है कि मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट मटेरियल x @ 3 पर यूनिट चाहिए। कितना यूनिट चाहिए? 1.9 यूनिट्स। ठीक है, बी के लिए 3.98 यूनिट्स चाहिए। तो ऐसे ही मटेरियल का रिक्वायरमेंट गिवन है, लेबर का रिक्वायरमेंट गिवन है। फिर टारगेट फॉर 2022 में क्या होने वाला है? सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज। ये ब्रैकेट में दिया हुआ मतलब डिक्रीज होगा, है कि नहीं। पहला बात तो सेल्स क्वांटिटी क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेल्स क्वांटिटी? नहीं दिया हुआ है। निकाल सकते हो इतना सा इंफॉर्मेशन से, या क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकते हो। हाँ, निकाल सकते हो। कैसे? सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक भी, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस, है कि नहीं। तो उस हिसाब से मेरे पास सेल्स का क्वांटिटी मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस
इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है, न्यू सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है। देखो ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या है, ओपनिंग करेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है ना। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब करंट ईयर का ओपनिंग, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट, जो हम लोग नॉर्मल लॉस का बारे में बात करते हैं वही है 3% और 5%। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल का स्टॉक आपको मेंटेन करना है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि 2021 का क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, और एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 दिया हुआ है। मटेरियल वेस्टेज रेट भी दिया हुआ 5% एंड 4%। Material prices are expected to increase by 10%, wage rates are expected to increase by 30%, and 25% increase in labor productivity is expected. The factory works for 8 hours a day, 6 days a week, and the budget period is 1 year. During the each quarter, hours lost due to leave, holidays, and other causes are estimated to be 124 hours. ठीक है, 8 आवर्स ए डे, 6 आवर्स ए वीक, और हॉलीडेज की वजह से या अदर कॉजेज की वजह से 124 आवर्स हम लोग काम नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या बनाना है हमें, सेल्स, प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज, परचेज, मैन पावर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। सेल्स बजट तो बन जाएगा, हाँ नहीं क्या, ठीक है। पहले क्या बनाना है, सेल्स बजट। फॉर ईयर, कौन सा साल के लिए बनाना है, 2022 है ना। करेंट ईयर 21 है ना, ये टारगेट्स फॉर 2022 दिया हुआ है ना। सो प्रोडक्ट ए और बी, ठीक है। सेल्स इन यूनिट्स कितना होगा, कितना यूनिट्स होगा सेल्स आपका, कितना कितना यूनिट्स था सेल्स, 10,000 था, उससे डिक्रीज होगा ना, ए में डिक्रीज होगा 20%, सो 20% ऑफ 10,000 कितना होगा क्वांटिटी में, 8,000, ठीक है। बी का कितना सेल्स था, 40,000, 40,000 नहीं 4,000 होगा ना, 4,000 माइनस या प्लस होगा, इंक्रीज होने वाला है 25%, 25% ऑफ 40,000 मतलब 10,000 यूनिट्स, तो टोटल कितना बनेगा 5,000, 4,000 होगा, ठीक है।
फिर ओपनिंग स्टॉक कितना रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 1000। और बी में ये 46 है 40 है 46 है। तो 46,000 इसमें लिख के देता हूँ नहीं। ओपनिंग स्टॉक 20,000 डिवाइडेड बाय 20 ये 1000। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट बी का 46,000 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा 2300। क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, क्लोजिंग स्टॉक तो डायरेक्टली दिया हुआ है 2700 और 1100। ठीक है, अभी सेल्स टोटल सेल्स कितना होगा 8,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो एट द रेट क्या है 24 था, लेकिन सेल प्राइस में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज है, कहाँ लिखा हुआ है ये 25% इंक्रीज होगा, मतलब 24 था अभी कितना हो जाएगा हाँ एट द रेट 125%। ठीक है, 32 मतलब 32 डायरेक्टली लिख देता हूँ, लेकिन तो उतना तो समझ आएगा नहीं कितना होगा 2,56,000। इसका 5,000 यूनिट आप सेल कर रहे हो एट द रेट 50 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस था, लेकिन उसमें 20% का गिरावट होगा, मतलब द रेट 40। ये बन जाएगा 2 लाख। ठीक है, ये बन गया सेल्स बजट। ठीक है, अभी क्या बनाना है नेक्स्ट प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट बनाना है, कैसे होता है प्रोडक्शन बजट सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, सेल्स ऐड करेंगे क्लोजिंग लेस करेंगे ओपनिंग सारे यूनिट्स में। ठीक है, ये प्रोडक्ट ए हो गया, ये बी। सेल्स कितना कर रहे हैं हम लोग 8,000 एंड 5,000 यूनिट्स। ठीक है, क्लोजिंग कितना है 2,700 एंड 1,100। ओपनिंग कितना है 1,000 एंड 2,300। कितना 9,700। और इसका 3,800। और इसमें वेस्टेजेस का भी हम लोगों को ग्रॉसअप करना है ना, वेस्टेजेस और ये टोटल प्रोडक्शन निकल जाएगा। कितना परसेंट वेस्टेज है 3% एंड 5%। वो मटेरियल वेस्टेज नहीं, ये प्रोडक्शन वेस्टेज। ठीक है,
प्रोडक्शन वेस्टेज नॉट मटेरियल वेस्टेज 3% है, तो ग्रॉस अप करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 97% से, राइट? ये कितना बन जाएगा? 10,000 और ये 300। नेक्स्ट इसका वेस्टेजेस कितना है? रिजेक्शन कितना है? 5%। तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 95%, है ना? ये बन जाएगा 4,000। ठीक है। प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल यूजेज एंड परचेज बजट। प्रोडक्शन अमाउंट में क्यों चाहिए? सेल्स भी इवन अमाउंट में नहीं चाहिए। निकालने से निकाल सकते हो, लेकिन अमाउंट में क्या क्यों निकालना? कैसे निकालोगे अमाउंट में? बनाने से बना सकते हो, बट प्रोडक्शन बजट जनरली क्वांटिटी में बनाना है। ठीक है। उसके बाद क्या बनाना है हमें? डायरेक्ट मटेरियल यूजेज और परचेज एक ही में बन जाएगा। तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो 10,000 करके, ठीक है। आपका मटेरियल क्या क्या है? एक्स और वाई। मटेरियल क्या क्या है? एक्स और वाई, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ ए के लिए कितना मटेरियल चाहिए? ए को जब प्रोड्यूस करने जाते हो कितना मटेरियल चाहिए? 1.9 यूनिट्स, है ना। एक काम करता हूँ, इसमें साइमल्टेनियसली वो भी लिख देता हूँ, अमाउंट भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये यूनिट्स रहेगा और अमाउंट, ठीक है। ओके। ए प्रोड्यूस करने के लिए 1.9 यूनिट चाहिए। ए प्रोड्यूस करने के लिए 1.9 यूनिट एक्स का चाहिए, 1.08 यूनिट्स वाई का चाहिए, है ना। तो 1.9 यूनिट्स करके कितना प्रोड्यूस करो? ए का 10,000 यूनिट्स, है ना। 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1900 यूनिट चाहिए होगा एक्स का, और 3800 यूनिट चाहिए होगा 100, ओ सॉरी 1000 होगा ना। और उसका 3.8 यूनिट्स करके 10,000 यूनिट के लिए कितना चाहिए होगा? 38,000 यूनिट्स में, करेक्ट, ठीक है। रेट क्या है? नॉट, ये गलत लिखा ना। हाँ 1.08 चाहिए, मतलब 10,800। रेट क्या है? 3 यूनिट करके 57,000, और उसका 1 पर यूनिट है तो 10,800 ही होगा। अभी प्रोडक्शन ऑफ बी कितना प्रोड्यूस करे? बी का 4,000 यूनिट्स। 4,000 यूनिट्स करके 3.8 चाहिए एक्स का, 15,200। अमाउंट कितना? 3 करके 45,000
600, क्लियर। और कितना करके 1.62, कितना 6480, रेट है 1 रुपीज़ करके, सो 6480 अमाउंट भी उतना ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे, क्लोजिंग ऐड करेंगे, है कि नहीं। ऐड क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग बन जाएगा, है कि नहीं। दिस विल बी ओपनिंग, कितना है 11,280, और बस नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है। क्या कंफ्यूजिंग बोलो। नहीं नहीं, ये जो मटेरियल का स्टॉक लिखा है, ठीक है, मटेरियल का स्टॉक लिखा, कौन सा कॉलम में लिखा है, प्रोडक्ट वाला कॉलम में लिखा है। तो ये मटेरियल का स्टॉक माने या किसका स्टॉक माने, समझ नहीं आ रहा है। तो गड़बड़ है, समझ रहे हो। सो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तरीका है। हम्म, इसको एक्स वाई मानना पड़ेगा लग रहा है मुझे, इसको एक्स इसको वाई करके मान, ये एक्स का है ये वाई का है बोल के शायद करना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं है whether this closing stock is of मटेरियल एक्स एंड वाई और प्रोडक्ट ए एंड बी, क्योंकि प्रोडक्ट ए एंड बी का तो ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें वो चीज़ थोड़ा उन लोगों को क्लैरिटी देना चाहिए था। वैसे तो लिखा हुआ है मटेरियल स्टॉक्स ऑफ, तो वी कैन एज्यूम कि ये एक्स एंड वाई का ही है। चलो एक्स एंड वाई का लेके करते हैं, जो होगा होगा। तो एक्स का ओपनिंग स्टॉक हो गया 11,280, क्लोजिंग स्टॉक 16,000। ये इतना वास्ट डिफरेंस, फिर तो इधर मेरा कुछ अलग ही फिगर आ जाएगा। चलो इसका एक बार इसको क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको हम लोग एक बार होल्ड में रखते हैं क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा इसमें। ओके, डाउट समझ आया? क्या डाउट है इसमें? ये वाला पोर्शन में डाउट है, वेदर दिस स्टॉक पर्टेन्स टू, मतलब ए का है फर्दर ब्रेकअप दिया हुआ है या ये एक्स एंड वाई का ही वो है। अगर ए का ब्रेकअप दिया उसको स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग एक्स एंड वाई में? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? नहीं, वो तो पता नहीं, इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, इसको थोड़ा होल्ड में रखते हैं हम लोग, ठीक है। Excel Chemical Limited manufactures two product AB plus and CD plus by mixing the raw materials in the following proportion, 80% और 20% मिक्स करके AB प्लस बनता है और 50 और 50% मिक्स करके बनता है CD प्लस, ठीक है। द फिनिश्ड वेट ऑफ प्रोडक्ट AB प्लस एंड CD प्लस आर इक्वल टू वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, मतलब कुछ वेस्टेज नहीं है, जितना आप इंग्रेडिएंट डालोगे फाइनल प्रोडक्ट का भी उतना ही वेट होगा। During the month of June, it is expected that 60 tons of AB Limited and 200 tons of CD Limited will be sold. ठीक है, actual and budgeted inventories for the month of June are as follows. Opening inventory दिया हुआ है और closing inventory दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज इन्वेंट्री दिया हुआ है। वहाँ पे जैसे मिसिंग था, एक्स एंड वाई का मिसिंग था ना, यहाँ पे क्लियरली क्लियर दिया हुआ है, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, बी प्लस का कितना होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट का भी दिया हुआ है और रॉ मटेरियल का भी दिया हुआ है, ठीक है। द परचेज प्राइसेस ऑफ मटेरियल फॉर जून आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। परचेज प्राइसेस ऑफ मटेरियल ए बी सी डी का दिया हुआ है। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट फॉर द मंथ ऑफ जून एंड मटेरियल परचेज बजट इंडिकेटिंग द टोटल एक्सपेंडिचर। ये निकाल सकते हो, कर सकते हो नहीं है? क्या क्या निकालना है? प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, आप सेल कर रहे हो 60 और 200, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, क्लोजिंग ऐड करोगे और ओपनिंग माइनस करोगे तो प्रोडक्शन बजट निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनाना है, मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट और परचेज बजट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन आपको कितना मटेरियल चाहिए, कर पाओगे कि नहीं ना? कर दे, कर पाओगे? चलो इधर ही रफली समझा देते हैं, खुद ट्राई करना, ठीक है। पहले हमें क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट किसका बनेगा, प्रोडक्ट का बनेगा। प्रोडक्ट क्या क्या है, ए बी प्लस और सी डी प्लस, ये दो ही प्रोडक्ट है। सेल्स कितना है, उसके साथ हम लोग क्लोजिंग ऐड करेंगे और ओपनिंग माइनस करेंगे, है ना। सेल्स कितना है, 60 टन्स एंड 200 टन्स। क्लोजिंग कितना है, 5 और 60, ठीक है। और ओपनिंग कितना है, 10 और 50। सो प्रोडक्शन कितना होगा, 55 और इधर 210। कुछ वेस्टेजेस का बारे में बोला है प्रोडक्शन में, कुछ वेस्टेजेस नहीं है तो ग्रोस अप करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्शन बजट। अभी क्या बनाना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, है ना। मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड परचेज बजट साथ में भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल क्या क्या है, ए
बी, सी और डी। इसमें भी वही सेल्स या रिक्वायरमेंट लिखता हूँ, ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करेंगे ओपनिंग। रिक्वायरमेंट कितना है, प्रोडक्शन कितना है 55, ठीक है, 55 का प्रोडक्शन है। रेशियो क्या है कि ए और बी, सिर्फ ए बी प्लस में ए बी चाहिए, है कि नहीं, सिर्फ ए बी प्लस में ही ए बी चाहिए। क्या रेशियो में चाहिए, 80:20। तो इसको 80:20 में डिवाइड कर दो, कितना बनता है 44 ए का चाहिए और 11 बी का चाहिए, ठीक है। सिमिलर 210 को क्या रेशियो में डिवाइड करोगे, 50-50, मतलब 105 एंड 105। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20-40, 300 एंड 200। ओपनिंग कितना है 15, 200 एंड 250, ठीक है। सो प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड तो इतना है, ये परचेजेस हो जाएगा, ठीक है। काट देना परचेजेस, कितना आ रहा है 49, 41, 205, हाँ 55, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो इतना है, रिक्वायरमेंट ये है, नहीं एक साथ में ये बना सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट अलग अलग यू कैन शो इट सेपरेटली। फिर इसको वैल्यू में निकाल लो, ठीक है। इसको फिर परचेजेस अमाउंट में निकाल देना है। अमाउंट में कैसे निकलेगा, ये जो कॉस्ट दिया हुआ है कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सबका परचेजेस कितना है वैल्यू में निकल जाएगा, ओके। व्हेनेवर परचेज सेल्स नॉमिनल अकाउंट्स का बारे में बात करते हैं तो वैल्यू में निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन तो वैसा कुछ अकाउंट नहीं है, वो क्वांटिटी बेस्ड है, सो हम लोग जनरली क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, इजी है। लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा खुद ट्राई करो, ठीक है, कराएंगे खुद, थोड़ा रिव्यू करो, अगर नहीं होता है देन हम लोग देखेंगे, ओके। थोड़ा अलग अलग है, पीवी रेशियो वगैरह भी है, ठीक है। पीवी रेशियो से हम लोग प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं या कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं ताकि फिक्स कॉस्ट निकाल सके, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली है, कुछ इनडायरेक्टली है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैं देखता हूँ, उसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। पता नहीं कि क्या क्या क्वेश्चन बना के रख देते लोग, ओके। सो लोग कहाँ तक पहुँचे, कौन सा पेपर है, पेपर 12।
यहाँ तक हो गया है। अभी शायद थोड़ा थियरी बाकी है मेरे, कुछ कुछ है, आर ओ आई, आर आई, ये सब थियरी है, प्रैक्टिकल है। डुपॉन्ट एनालिसिस, लर्निंग कर्व। थियरी है शायद। ठीक है, बीच बीच में एक दो प्रैक्टिकल्स हैं। ये रेशियो एनालिसिस का कुछ कुछ है। अभी ज़्यादा कुछ सिलेबस में बचा नहीं है, मैक्सिमम तो मेजर पोर्शन तो थियरी है, कुछ कुछ है, कुछ खास बचा नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईओक्यू का फॉर्मूला याद है? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नहीं, 2AC/O, एनुअल डिमांड, दो कैरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ईवी है, कुछ वैसा ही है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। लर्निंग कर्व में क्या है? सब इजी इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं लंबा चौड़ा। इसके बाद तो इसका नेक्स्ट वाला तो पूरा थियरी है ना। डिसीजन में कुछ है प्रैक्टिकल्स लास्ट वाला में? अच्छा, ये सब है, ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स। ठीक है, जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे कोर्स कवर करने का, ख़त्म करने का। ठीक है, थैंक यू।